आए जी, आज आपको बॉक्सेस स्टिक कराते हैं। सबसे पहले मल्टी फेसेटेड फ्रंट एलिवेशन। नंबर 2, इस घर की राइट साइड पे हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की एक्स्ट्रा लैंड यानी कि ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट इस घर के बैक साइड से मार्गला हिल्स का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। और दिस हाउस इज़ गोइंग टू बी द हेवन फॉर द पार्टी लवर्स। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे और इस घर के रूफ टॉप पे हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के बारबेक्यू टेरेसेस आपको देखने को मिलेंगे। हाय, दिस इज असद अली एंड वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है वन कनाल हाउस और हम खड़े हुए हैं जी बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में। बैरिया इनक्लेव मुझे बहुत पसंद है दो तीन रीजंस की वजह से। एक तो बैरिया इनक्लेव का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी कह लें कि क्लीनलीनेस की यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। और इसके साथ साथ बैकड्रॉप पे मार्गला हिल्स और मरी हिल्स के यहाँ से व्यू घरों की छतों पे अगर आप चढ़ते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का आता है। और ओवरऑल इस जगह का टेम्परेचर पूरे पिंडी इस्लामाबाद से 2 से 3 डिग्री कम होता है, क्योंकि बैरिया इनक्लेव मरी हिल से ज़रा करीब हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं जी घर पे। हम आज का घर हमारे पास मल्टी फेसेटेड फ्रंट एलिवेशन के साथ आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एरिया इस घर की राइट साइड पे। मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया, दिस इज़ द एक्स्ट्रा लैंड जो कि इस घर के साथ हमारे पास मौजूद है, जिसमें मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। अब ये वो एक्स्ट्रा लैंड है जो कि बैरिया कभी भी फ्यूचर में ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा लैंड मिल तो रही है, लेकिन ये बाद में क्या सोसाइटी ले तो नहीं लेगी। अब सोसाइटी कैसे लेगी कि यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा लैंड है, अब इसके साथ प्लॉट तो बन ही नहीं सकता। दिस इज़ द स्ट्रीट एंड। तो सबसे पहले घर के फ्रंट फेसिंग हम देखें, मल्टी फेसेटेड, काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा शार्प एजेस के साथ इस घर का फ्रंट फेसिंग हमें देखने को मिल रहा है। मैट फिनिश की टाइल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और इसके साथ कुछ जगहों पर रॉक वॉल और वेदर शीट का बेज कलर में काम आपको नज़र आ रहा है। हमारे पास फ्रॉस्टेड, हमारे पास टेम्पर्ड यहाँ पे जो है वो ग्लास देखने को मिल रहा है इस घर की रेलिंग में। आज 1 मई है और पता चल रहा है इस्लामाबाद में मई शुरू हो गया, क्योंकि सन जो है वो सूरज अपनी पूरी जो है क्या कह लें जोर के साथ आज गर्मी लगा रहा है। और इसीलिए आपको मैं पसीने में भी नहाता हुआ नजर आऊँगा। तो ऑफिशियली इस्लामाबाद में भी समर सीज़न आ चुका है और आम वगैरह, मैंगोज़ वगैरह, उसके सीज़न भी आएगा, मेरे फेवरेट। तो करते हैं जी इस घर का आज रिव्यू स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे जी इस घर का ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू। इस घर की प्राइस, इस घर के बारे में एक वर्डिक्ट, इस घर के बारे में जो है वो एक फेयर ओपिनियन में आपको दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। तो घर का फ्रंट फेसिंग आप लोगों ने देख लिया। स्ट्रीट एंड है ये। स्ट्रीट एंड घर लेने का बेनिफिट ये होता है कि राह गुजर नहीं रहता आपका घर, लोगों के गुजरने की जगह नहीं होती है। आप यहाँ पे क्रिकेट भी जो है वो खेल सकते हैं, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट लवर हूँ। तो स्ट्रीट एंड्स वाली जगह पे मुझे बड़ा मज़ा आता है। आगे पीछे काफ़ी सारी आबादी है। बैरिया इनक्लेव में आप कह लें कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की जो है वो ज़्यादातर आबादी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस घर के अंदर चलते हैं। हमारे पास एंट्रेंस पे स्लाइडिंग डोर आपको देखने को मिल रहा है। कमिंग इनसाइड द हाउस हमारे पास 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। कार पोर्च काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जिस तरह मैंने आपको बताया, इस घर में हमारे पास कॉर्नर एजेस काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे और वो भी काफ़ी शार्प किस्म के, क्योंकि एंगुलर शेप पे जो है वो इस घर की डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिल रही है। लॉन हमारे पास छोटी सी सिटिंग स्पेस बैठने के लिए फैमिली के साथ, जो कि घर की प्रेमिसेस के अंदर आ रही है। इसके साथ साथ हमारे पास एक छोटा सा गेट भी दिया हुआ है, जिससे आप जो है वो एक्स्ट्रा लैंड यानी कि जो ग्रीन एरिया है उसकी तरफ भी एक्सेस कर सकते हैं। शाम के टाइम यहाँ पे भी कुर्सी वगैरह डाल के बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एरिया और कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं है। इस घर के अलावा कहीं से कोई बंदा यहाँ पे आ नहीं सकता, तो फैमिली की प्राइवेसी भी जो है वो आपकी ख़राब नहीं होती। फिर इसके साथ हमारे पास गैलरीज जो कि आपको देखने को मिलती हैं कनाल के घर में CDA के बाय लॉज के अकॉर्डिंग। फिर इसके साथ यहाँ से ये घर थोड़ा सा पुश बिहाइंड हुआ है। कुछ जगहों से इसके कॉर्नर्स एजेस बाहर आए हुए हैं, कुछ जगहों से अंदर गए हुए हैं, जो कि इसको एक मैंने बताया कि एंगुलर लुक प्रोवाइड कर रहा है। विंडोज़ हमारे पास यहाँ पे मेन देखने को मिल रही है। साइज इनका काफ़ी अच्छा है, फ्रॉम द फ्लोर टिल द रूफ जा रही है। अब इस पर एक कंट्रोवर्सी हुई हमारे साथ ना। हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने हमसे घर परचेज़ किया गुलबर्ग ग्रीन्स में। अब आप लोगों ने इस पर मुझे ओपिनियन भी देना है कि क्लाइंट ठीक है या जिसने घर सेल किया वो ठीक है। हमारे एक बड़े अच्छे क्लाइंट, हो सकता है अभी वो वीडियो भी देख रहे हो हमारी,
घर उन्होंने परचेज़ किया, घर परचेज़ करने के बाद उन्होंने हमसे गिला किया कि सर भाई घर तो हमने परचेज़ कर लिया आपसे, लेकिन जो इसकी ये मेन विंडो है, ठीक है, जो इसका मेन पैनल है उसमें ग्रिल्स नहीं है। तो अब मैंने ये देखा है कि जो फैंसी हाउसेस हैं ज़्यादातर में ग्रिल नहीं दी जाती, क्योंकि उससे ज़रा कोहेसिव लुक आती है। ग्रिल से ये होता है कि आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है। तो जब ऑनर थे घर के, उनको हमने इस बारे में बताया तो उन्होंने भी ये कहा कि जी ग्रिल्स ना देने की रीज़न ही ये है कि एक कोहेसिव लुक जो है वो ख़राब होती है। लेकिन जिन्होंने घर परचेज़ किया उन्होंने कहा नहीं, ऑनर ने पैसे बचाने के लिए यहाँ पे ग्रिल नहीं दी। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह के घरों में ग्रिल होना मस्ट है, क्योंकि जो परचेज़र है उनका पॉइंट भी बिल्कुल ठीक था कि यार सिक्योरिटी इससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। क्योंकि आप ये देखें ना, कोई भी यहाँ से अंदर आए और आपको जो है वो सीधा अंदर एक्सेस कर सकता है। खुदा ना खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो में, अभी घर के अंदर हम यहाँ से एंटर होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि उन्होंने लॉन में भी जो है ना वो स्विचेस के पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ शाम को बैठे हैं, ठीक है, चाय पानी बिस्कुट शिस्कुट छिक रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जर लगा हो, क्योंकि आजकल हमें खुराक से ज़्यादा चार्जिंग की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। घर के अंदर हम एंटर होते हैं जी, कार पोर्च में भी इन्होंने जो है वो नफासत से काम किया हुआ है। हमारे पास प्लांट्स के लिए जो है वो स्पेस मौजूद है। मैट फिनिश टाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। घर के अंदर हम एंटर होते हैं, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। हमारे पास यहाँ पे सेमी सॉलिड वुड के जो है वो डोर्स देखने को मिल रहे हैं। घर के अंदर एंटर होते हैं तो डबल हाइटेड एंट्रेंस पॉइंट, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है, हमें इस घर में देखने को मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। उसके अलावा बारबेक्यू टेरेसेस इस घर में काफ़ी सारे हैं। इसके जितने भी फर्स्ट फ्लोर के हमारे पास रूम्स हैं उनके साथ भी टेरेसेस बड़े खूबसूरत हैं और उनसे व्यू भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम है, ठीक है। क्योंकि एंगुलर शेप पे ये घर बना हुआ तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको तिरछा, ठीक है, आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। विंडोज़ काफ़ी सारी हैं जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट अंदर पेनिट्रेट कर रही है। और सामने से भी मैंने इसी विंडो के वाले से आप लोगों से ओपिनियन लिया था कि ये कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं, वी विल गो टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द हाउस। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस लॉबी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है, इसको आप स्टडी रूम भी कर सकते हैं, गेस्ट रूम भी कर सकते हैं। हमारे पास एक स्टडी एक्स गेस्ट रूम, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, वो मौजूद है, ठीक है। फीचर्ड वॉल देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। और ये डिज़ाइन जो है वो प्रॉबेबली प्लस्तर के अंदर इन्होंने इनग्रेव किए। स्विचेस वगैरह, फैंस वगैरह काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। एक इख्तलाफ है कि जो सीलिंग फैंस हैं वो दिए हुए हैं जी, इतने इस प्रोफाइल के घर में इस तरह के सीलिंग फैंस नहीं होने चाहिए। मैं ऑब्वियसली ये चीज़ नोट करूँगा तो बताऊँगा, जहाँ पे घर की अच्छाई होंगी वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, अब इसमें एक और भी छोटी सी चीज़ कि अब यहाँ से एंटर होने की वजह से ये घर आपको सिंगल यूनिट देखने को मिलेगा। तो अगर क्या ही होता कि यहाँ से भी अगर एक डोर किसी तरह दिलवा दिया जाता और स्टेयर केस का सेटिंग इस तरह की जाती कि ये घर बाहर से भी एक्सेसिबल होता, तो इन दिस केस दिस हाउस कुड बी यूज्ड एज अ डबल यूनिट हाउस। एक थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग के हवाले से, लेकिन ऑनर ने जब इसको बनाया होगा तो उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी, तो उस हिसाब से ही इसको वो लेके चलें। घर के अंदर हम एंटर होते हैं, मेन टीवी लाउंज, डबल हाइटेड आपको यहाँ पे स्पेस भी देखने को मिलेगी। शैंडलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस डबल हाइटेड के लेफ्ट साइड पे किचन और बेडरूम्स है और राइट साइड पे बारबेक्यू टेरेस आपको देखने को मिलेगा। 2x4 की टाइल्स आपको थ्रू आउट द हाउस देखने को मिल रही हैं और ये मज़े का डिज़ाइन लग रहा है मुझे। ऑल्दो कि ये सीलिंग मटेरियल के साथ हुआ हुआ, लेकिन इसके अंदर जो है वो इन्होंने बाहर पैनल्स लगाए हुए हैं, बल्कि ये वुडन मटेरियल है। मेरी ये आजकल होती है कि मैं जो भी घर में किसी नई चीज़ देखूँ तो मैं उसका मटेरियल चेक करता हूँ, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं जो है वो चेक करता हूँ कि यार एग्जैक्ट क्या चीज़ होती है। तो ये वुडन पैनल है, उसकी बैक साइड पे जो है वो आपको रोप लाइट्स देखने को मिल रही हैं। घर का जो यूट्यूब का रिव्यू होता है उसका मकसद ये होता है कि डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और शॉर्ट वीडियो आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपना घर .pk के देखने को मिलेगी। दिस इज़ द ओपन किचन। किचन में आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस किचन है। अच्छा, किचन में मेरा ये ख़वातीन से सवाल है जो मेरी अभी वीडियो देख रही हैं, ये आप अभी जो वीडियोस देख रही हैं, मैं किचन में क्या बताता हूँ, मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ आके। मैं बताता हूँ जी ये शीट कौन सी है, ग्लॉसी है, मैट है, ठीक है, कौन सी शीट है, ठीक है। काउंटर टॉप बता दिया, कैबिनेट्स की कितनी सारी जो है वो स्पेसेस हैं अंदर, ये बता देता हूँ। इसके साथ ओवन बता देता हूँ, माइक्रोवेव बता देता हूँ कि है कि नहीं है, वॉश बेसन, मिक्सर, विंडो है कि नहीं है। तो लेकिन मैं खुद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये चाहता हूँ कि जब खातून कोई घर लेती है, क्योंकि मैं किचन में कभी नहीं घुसा, मैं इवन घर में पानी के लिए भी ना, आई एम अ स्पॉइल्ड किड, पानी के लिए भी जो है वो मेरी बेगम मुझे ला के देती है या घर वाले ला के देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ख़वातीन, कोई भी खातून घर एक परचेज़ करती है, तो वो जब घर में किचन में एंटर होती है तो वो किस पर्सपेक्टिव से देखती है।
ताकि मैं उस हवाले से आपको किचन के बारे में बताऊं कि अगली बार मैं किचन में एंटर हूं तो वो रिव्यू करूं उस चीज़ के बारे में। आई डोंट नो कि आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, या मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, कि सिर्फ आपको मटेरियल्स ही जानने होते हैं या किचन की और प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें हों कि जो आप कहें कि ये भी बताया करें किचन के बारे में, ये भी बताया करें और ये भी बताया करें। ठीक है, ये सिर्फ खवातीन ही बता सकती हैं कि हमें किचन में क्या चाहिए होता है, ताकि फिर उस हिसाब से मैं आपको बताऊं जब भी नेक्स्ट घर का हम टूर करने जाएं तो कि जी क्या नाम है, ये चीज़ें इस घर में अवेलेबल है और ये चीज़ें नहीं अवेलेबल किचन में, क्योंकि किचन में ही जो है वो खवातीन का ज़्यादा टाइम अनफॉर्चुनेटली गुजरता है। तो बैक साइड पे वर्किंग किचन, सेकेंडरी किचन हमारे पास मौजूद है, मैट फिनिश में शीट है, ब्लैक ग्रेनाइट का हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप आपको देखने को मिल रहा है। फिर अभी तक हम ग्राउंड फ्लोर का टूर कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। मैं ये बात काफ़ी बार कह रहा हूँ कि हमारी जो वीडियोस देखते हैं काफ़ी एजेड लोग भी होते हैं उसमें, तो मैं दोबारा से आपको इसका प्लान दिखा देता हूँ घर का। हम यहाँ से एंटर हुए इस घर में, ठीक है, डबल हाइटेड हमारे पास एंट्रेंस लॉबी आपको देखने को मिल रही है। मेरे राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम, लेफ्ट साइड पे स्टडी रूम, या अगर आप इसको कहें कि आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हम अंदर एंटर हो गए तो लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम आप लोगों ने देखा, दिस इज द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। राइट साइड पे हम लोगों ने डबल हाइटेड टीवी लॉन्च भी देख लिया, लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने देखा इस घर का किचन। अब हम जाएंगे रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द हाउस पे, जो कि इस घर के ग्राउंड फ्लोर के 2 बेडरूम्स हैं। अब बेडरूम नंबर 1 पे आ जाते हैं जी। बेडरूम नंबर 1 को अगर हम देखें तो एक तो पहली बात ये है कि अप्रिसिएशन कि इस घर के ऑनर ने खर्चा किया है फ्लोरिंग पे। अब इस फ्लोरिंग के हवाले से कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, जो कि हमारे अपने बनाए हुए घरों में भी आई हैं और लोगों के बनाए हुए भी। जो वुडन फ्लोरिंग होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर अ स्पैन ऑफ 3 to 4 years इसमें हमारे पास ये फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें क्वालिटीज़ भी होती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने किस क्वालिटी का ये काम किया। लेकिन मैं ये जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से ये वीडियो देख रहे हैं, कई लोग घर परचेज करने के लिए वीडियो देख रहे होते हैं, कई लोग हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए देख रहे होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा रादर देन दिस वन आप मैट फिनिश की टाइल्स पे जाएं। ऊपर इस घर के फर्स्ट फ्लोर के टाइल्स में लगी हुई है, वो आपको जो है बेनिफिट देंगी और वो लॉन्गर रन में चलेंगी। ये इसकी रिलायबिलिटी इतनी नहीं होती। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पे फीचर्ड वॉल आपको देखने को मिल रही है, इसके साथ साथ क्राउन मोल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं। अब एक और चीज़, क्राउन मोल्डिंग्स भी आजकल जो है वो 2 किस्म की, कुछ वुडन में भी आ गई और कुछ जो है वो प्लास्टर पेरिस तो चल रहा है। आप ये देख लेते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला ही मटेरियल है, ठीक है। तो नई जो आ रही है वो वुडन और फाइबर मटेरियल में भी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। इतनी डिटेल वीडियो यूट्यूब की क्योंकि होती ही डिटेल है, तो मैं हर चीज़ कोशिश होती है कि डिटेल में आप लोगों को बताऊँ। वॉशरूम में आ जाते हैं जी। ड्यूल वैनिटी केस वाला हमारे पास जो है वो यहाँ पे सेटअप देखने को मिल रहा है। कैमरामैन साहब, आपको मैंने कहा था कि बाल वगैरह वीडियो से पहले सेट कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो इस बात को ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं जब बालों के साथ ही वीडियो बना लेते हैं हम, तो हमारे पास इन बिल्ड यहाँ पे कबर्ड्स देखने को मिल रही हैं, क्लोजेट देखने को मिल रही हैं, काफ़ी सारी स्पेस है भाई कपड़े वगैरह रखने के लिए, हैंग करने के लिए। और यहाँ से आगे आ जाते हैं, ठीक है। वॉल बिल्ट हमारे पास यहाँ पे कमोड देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास सेपरेट स्पेस है शॉवर के लिए, ड्रॉर्स काफ़ी सारे हैं। तो वॉशरूम में, अच्छा, व्हाट डिफाइंस अ गुड वॉशरूम? एक अच्छा वॉशरूम में क्या होना चाहिए? ये इस क्वेश्चन मैंने थ्रो किया, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि अच्छा वॉशरूम ये नहीं होता कि उसमें आप मज़े से नहा लें, आप उसमें जो है वो हल्के हो जाएं। अच्छा वॉशरूम ये होता है कि उसमें स्पेस भी काफ़ी सारी होनी चाहिए, कि लेट्स सपोज आपकी जो शेविंग की आइटम्स हैं, आपकी जो बाकी चीज़ें हैं, आपके जो कपड़े वगैरह हैं, वो आराम से उसके अंदर आपके डिस्प्ले हो सकें, आप लोग रख सकें। अंदर आ जाते हैं जी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अगेन वुडन फ्लोरिंग है। जेन्युइनली आई लव दिस वुडन फ्लोरिंग, मेरी ये फेवरेट फ्लोरिंग है। लेकिन अगर आप देखें कि जो चीज़ खूबसूरत होती है ना, उसकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम पाकिस्तान में 2 कंपैरिजन्स करते हैं गाड़ियों के, एक करोला का होता है, एक सिविक का होता है, ठीक है। अब कहने का तो सबको सिविक पसंद है, लेकिन सिविक कम लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाजुक है, उसकी रिलायबिलिटी इशूज़, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है। इसी तरह इसका भी ये है कि ये खूबसूरत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू होता है। तो इसके साथ साथ फीचर्ड वॉल अगेन हमारे पास देखने को मिल रही है, और ये भी जो है वो हमारा सीमेंट के साथ इसको जो है वो बनाया गया। हम अभी रिसेंटली लाहौर से टूर करके आए थे, तो ये वाला काम जो है वो वुडन मटेरियल के साथ हुआ था। बैक साइड में हमारे पास गैलरी, लॉन्ड्री एरिया, जो कि हम लोगों ने CDA के बाय लॉज के अकॉर्डिंग लाजमी जो है वो छोड़ना होता है। इसके साथ अपस्टेयर्स जाने के लिए, कैमरामैन इधर आ जाएं, यहाँ से दिखाते हैं, सर्वेंट क्वार्टर के लिए बैक साइड से स्पेस है। एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि डिफरेंट जगहों पे इस घर के बहुत ही अच्छी लगी, 1 2 3 4 5 6 स्विचेस इन्होंने दिए हैं कि आप किसी भी कोने में बैठें। लेट्स अज्यूम आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, साइड टेबल के साथ आप फ़ोन चार्जिंग पे लगा सकते हो। तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाना आजकल बहुत ज़रूरी है। आ जाएं, इसके साथ साथ हम वॉशरूम में आ चुके हैं। कोरियान का हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप है, वैनिटी,
राउंड शेप हमारे पास बैक साइड एलईडी लिट अप जो है वो मिरर आपको देखने को मिल रहा है। अगेन लेफ्ट साइड पे मेरे यहाँ पे क्लोजेट्स वगैरह हैं। गर्मी मुझे इतनी लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं शॉवर यहाँ से ऑन करूँ और शुरू हो जाऊँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में समर सीजन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। कमोड, सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर। अभी यहाँ से चलते हैं जी हम इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी हम करेंगे इस घर की सबसे मेन और मुद्दे की बात। अब मुद्दे की बात क्या है, वो ये है कि आप लोग कहेंगे कि जी असद भाई इतनी कहानियाँ सुना दी, अभी तक तो प्राइस बताई नहीं आपने। तो प्राइस अभी आपको बताते हैं। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। तो इस तरह के घर की कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग के लिए आप लोग अपना घर .pk की टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर इस तरह के घर की आप लोगों ने अपना घर सेल करना है, उसकी वीडियो शूट करवानी है, तो उसके लिए भी हमारी टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी और उसके बाद हम लोग आपके घर की वीडियो शूट करेंगे। यहाँ से चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। प्राइस बताते हैं। वी आर स्टैंडिंग एट बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद। बैरिया इनक्लेव की मैंने खास बातें आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दी। अगर आप लोग भूल रहे हैं तो आप लोग जो है वो आगे जाके देख सकते हैं। 9 करोड़ 90 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। 1 कनाल डिज़ाइनर हाउस, ठीक है, और स्ट्रीट एंड ये आपका यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं जी। ये आपकी स्पेस थी डबल हाइटेड एंट्रेंस पॉइंट वाली। यहाँ से आप घर के अंदर एंटर होते हैं। जो मैंने आपको बताया हैंगिंग शैंडलर हमें हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ द मेन लाउंज ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। एक दफ़ा में मेरी कोशिश होती है कि किसी भी फ्लोर पे जाएं तो पहले उसका स्ट्रक्चर समझा लें। उधर कैमरामैन उधर करें कैमरा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टीवी लाउंज, डबल हाइटेड एंट्रेंस, ठीक है। बैक साइड पे स्टेयरकेस जहाँ से हम ऊपर आए, ठीक है। फिर वापस आ जाएं तो हमारे पास इधर आ जाएं। दिस इज़ द डबल हाइटेड स्पेस फॉर द टीवी लाउंज, जो कि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर से देखी थी टीवी लाउंज के, ठीक है। बैक साइड पे हमारे पास ओपन टू स्काई एरिया, एक टेरेस है, एक बैठने की स्पेस है, ठीक है। बैक साइड से रूफ टॉप पे जाने का भी रास्ता यहाँ से मौजूद है। फिर इसके साथ साथ अभी स्टार्ट करते हैं जी प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर का टूर। प्राइस मैं आपको इस घर की बता चुका हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। टीवी लाउंज एरिया बहुत मज़ेदार है, अच्छा है। यहाँ से भी ओपन लुक प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से भी ओपन लुक प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ से भी हमारे पास टेरेस की एक्सेस है। तो इस घर की वेंटिलेशन और इस घर की ओपननेस के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। आ जाए यहाँ से। हमारे पास एक अदा छोटा सा यहाँ पे टेरेस है। आप फैमिली के साथ यहाँ पे शाम को बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं। मेरी एक बात से लोगों को बड़ा इख्तलाफ होता है कि मैं कहता हूँ जी टेरेस में बैठ के आप लोगों की गिबत करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग टेरेस में बैठते हैं फैमिली में, शाम के टाइम हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? 90% ऑफ अस हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? एक तो हम डिस्कस करते हैं हार्डली कोई बिज़नेस आइडियाज़, क्योंकि हम तो भाई लकीर के फ़कीर हैं। बिज़नेस आइडियाज़ हम डिस्कस नहीं करते, कोई नए आइडियाज़, कोई इन्वेंशन के बारे में बात नहीं करते। रादर देन या तो हम लोगों के बारे में बात करते हैं या तो हम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो बस यही चीज़ है। सच बोलने की आदत है मुझे, तो लोगों को कुछ बातें जो है वो चुप जाती हैं। काफ़ी सारे प्लांटेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, मज़ेदार किस्म की बैठने की जगह है। आयरन फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे जो है वो आपको ये गार्डर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ बीच में कुछ लाइट्स हैं, ठीक है। यहाँ से हम अंदर आते हैं, ठीक है। टीवी लाउंज एरिया आप लोगों ने देख लिया। मीडिया वॉल हमारे पास WPC पैनल बैक साइड पे देखने को मिल रहा है। अब टीवी लाउंज से टेरेस का सेपरेट एक्सेस है और इस बेडरूम से टेरेस का सेपरेट एक्सेस है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और होपफुली ये भी ओपन हो जाएगा, बल्कि ओपन करने के बजाय मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो में कट्स नहीं लाता, कोशिश होती है कि कट्स ना आए। अब ये ओपन करने के लिए मैं कट लेता तो वीडियो वुडंट हैव लुक ऑर्गेनिक, नेचुरल वीडियो ना लगती, फेक साउंड होती, फेक लगती। आ जाए मेरे साथ। अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो देसी ज़ुबान में कहते हैं हम टूटियाँ दी हुई हैं। टूटियाँ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास। रॉक वॉल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। विंडोज़ काफ़ी सारी हैं घर के। यहाँ पे मेन साइड पे आ जाते हैं। टेम्पर्ड ग्लास का हमारे पास यहाँ पे जो है वो आपको देखने को क्या मिल रहा है, रेलिंग देखने को मिल रही है। राइट साइड पे ग्रीन एरिया, घर के सामने तकरीबन 80 फीट वाइड कारपेटेड रोड आपको नज़र आ रही है। फिर यहाँ से हम वापस आते हैं। तो भाई वीडियोस पे व्यूज़ इतने आते हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन हो कि इस तरह के और घर आप लोगों के लिए लेके आते रहा करें। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि भाई कौन सी एरिया में भी आप लोगों को घर रिक्वायर्ड है और किस साइज़ के घर रिक्वायर्ड है, ठीक है। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म का बेडरूम है। अगेन हमारे पास पिक्चर विंडो यहाँ पे नज़र आ रही है। पिक्चर विंडो क्या होती है? फ्लोर टू द बॉटम, सॉरी रूफ टॉप टू द बॉटम ऑफ द फ्लोर, ये जो है पूरी विंडो होती है।
लेफ्ट साइड में भी विंडोज़ आपको मिल रही हैं। सबसे मेन चीज़ है भाई ये टेरेस। असली गेम है कहाँ की, इस टेरेस की। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टेरेस है। और इस साइड पे देखें ग्रीन एरिया नीचे और बहरी एनक्लेव का ज़बरदस्त किस्म के व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहे हैं यहाँ से। स्पेशली आप लोग देखेंगे अभी जो 3-4 दिन पहले काफ़ी बारिशें और ओवरकास्ट मौसम रहा, तो यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आता होगा। आज तो गर्मी है, धूप है, जिसकी वजह से इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा। टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो आज मेरे साथ, हम अभी चलते हैं वापस। और इस बेडरूम के साथ हमारे पास अटैच वॉशरूम भी मौजूद है, वॉक इन क्लोजेट्स हैं, ठीक है, मिरर भी यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। फिर इसके साथ साथ वॉशरूम कोरियान हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप पर आपको नज़र आ रहा है। और बहुत ही अच्छा सेपरेट स्पेस है शॉवर की। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि अब ये देखें शॉवर की स्पेस है। अब यहाँ पे विंडो हमारे पास दी हुई है, कर्टन वगैरह कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो काम ख़राब है। अब लेट्स अज्यूम कोई बच्चा, लेकिन ये एक्सेसिबल कहीं से नहीं है जगह, लेकिन कोई दूर से जो है वो जूम मारे तो शेम हो सकती है। क्योंकि आपको पता है फ़ोन्स के आजकल जूम बहुत ख़तरनाक हैं। जो सैमसंग के स्पेशली S23 अल्ट्रा, S24, S सीरीज़ जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के जूम है। और लोगों का दिमाग भी आजकल बड़ा ख़राब है, तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। हो सकता है ये बातें कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन घर के हर एंगल से मेरी कोशिश होती है बात करें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि यूट्यूब के रिव्यू का मकसद ये होता है कि घर को एक पर्सपेक्टिव से हर पैमाने में रख के तोला जाए कि ये घर वैल्यू फॉर द मनी है, प्रैक्टिकल है, डिज़ाइनिंग कैसी है, सब चीज़ें पैमाने में रख के उसको तोल के ही अपने कस्टमर्स के आगे प्रेजेंट किया जाए। क्योंकि समवन हु इज़ पेइंग अ बिग अमाउंट फॉर दिस काइंड ऑफ हाउसेज, ही हैज़ गॉट द राइट, उसको पता होना चाहिए कि भाई जो मैं घर लेने जा रहा हूँ कि वो किस लेवल का है। स्टोर रूम दिया हुआ जी हमारे पास, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का, अच्छी बात है। खुशी होती है कि लोग अब इन चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी है लोगों ने, क्योंकि स्टोर रूम वगैरह को पहले कोई घास नहीं डालता था। 2 बेडरूम्स रह गए जी हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे। एक तो बेडरूम नंबर ये है, एक ये है। सामने हमारे पास जो अभी बंद है, खुल जा सिम वो है जी बारबेक्यू टेरेस। आ जाए जी बारबेक्यू टेरेस देखते हैं। अब इस बारबेक्यू टेरेस की मेन हाइलाइट्स क्या हैं? सामने वो आपको मार्गला हिल्स का बैकड्रॉप नज़र आ रहा है। कैमरामैन जूम कर ज़रा इसको ज़रा सा, ठीक है। बैक साइड पे ये है, ठीक है। बारबेक्यू के लिए हमारे पास पूरा ये पैनल मौजूद है कि आप यहाँ पे बारबेक्यू जो है वो करें। ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू यहाँ पे हो, ताज़ी हवा हो। उसके साथ सिंक वगैरह भी है कि आप बर्तन भी धो सकें यहाँ पे। ऊपर से ओपन है, राइट साइड पे आर्टिफिशियल ग्रासिंग है। तकरीबन आप कह लें कि 100 स्क्वायर फीट के करीब ये जगह होगी बैठने की। फिर यहाँ से आ जाते हैं जी। एक और चीज़ अच्छी है कि उन्होंने स्विच जो है वो कवर्ड एरिया के नीचे दिए, क्योंकि अनकवर्ड के नीचे देंगे बारिश होगी, समटाइम स्विचेस में आपको स्पार्क भी आ जाता है और करंट भी लग सकता है। तो सेफ्टी जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब 2 बेडरूम्स रह गए, हम कौन सा करें? पहले ये वाला करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाए 10। वुडन फ्लोरिंग, फीचर्ड वॉल, ओपन विंडो। और इसके साथ साथ हम आ जाते हैं जी वॉशरूम में। हमारे पास यहाँ पे ड्यूल जोन वैनिटी नज़र आ रही है, हैंगिंग लाइट्स हैं, ठीक है। इन बिल्ट कमोड, सेपरेट स्पेस शॉवर के लिए, और 3 डोर कबर्ड। वॉशरूम के वाले से भी आप लोगों ने, मैंने आपको क्वेश्चन ग्राउंड फ्लोर में किया, लाजमी आंसर करना है कि भाई व्हाट मेक्स अ गुड वॉशरूम। आप लोगों ने भी बताना है, मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया, आप लोगों ने भी अपना ओपिनियन देना है। इसके साथ साथ दिस इज़ द थर्ड बेडरूम एंड द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस। ये वाला बेडरूम आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। इसके साथ साथ यहाँ से आ जाते हैं जी हम। 4 डोर कबर्ड, वैनिटी केस, सेपरेट स्पेस शॉवर के लिए। आइडेंटिकल वॉशरूम्स हैं पूरे घर के, लेकिन बहुत अच्छे स्पेशियस और वेल ऑर्गेनाइज वॉशरूम्स हैं। तो चलें जी, अभी हम जाते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं थोड़ा सा ओपिनियन और वर्डिक्ट इस घर के वाले से दे देता हूँ। 1 कनाल का ये घर है। इस घर की आस्किंग प्राइस है 9 करोड़ 90 लाख। मेरे ख्याल से प्राइस के लिहाज से ये घर जस्टिफाइड है, क्योंकि अभी आप मोस्टली आप देखें कि एरियाज़ में 11 साढ़े 11 12 करोड़ का जो है वो 1 कनाल का घर देखने को मिल रहा है। पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से प्राइस जस्टिफाइड है। घर की बिल्ड क्वालिटी भी ओके है। ये घर फॉल कर रहा है ए क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में, A+ में नहीं फॉल कर रहा, A कैटेगरी में फॉल कर रहा है। लेकिन जितना चीज़ें लगी हुई हैं इस घर में अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं, मैंने ये देखा है। प्लानिंग ठीक है, कुछ जगहों पे माइन्यूट फ्लॉज हैं, लेकिन वो ये अगर ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ कहूँ कि यार मेरा ओपिनियन ऐसा, तो वो फ्लॉ है नहीं।
मेरा ओपिनियन है, और आप मेरी ओपिनियन से जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड होता है उसका, ओपोज भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। यहाँ से हम चलते हैं जी इस घर के रूफ टॉप पे। रूफ टॉप पे भाई वीडियो छोड़नी नहीं है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी ऊपर चलना है। रूफ टॉप पे तो असली गेम है, आ जाए। रूफ टॉप पे अब क्या गेम है कि इन्होंने ऐसी गेम डाली है यहाँ पे कि रूफ टॉप टेरेस दे दिए भाई, सबसे मेन चीज़, और बारबेक्यू की स्पेस दे दी है, और बैक साइड पे अगेन वही मार्गला हिल्स वाला सीन इन्होंने दे दिया है। चेक करो यार, मार्गला हिल्स, और ये बेसिकली मरी हिल्स हैं, शायद मार्गला हिल्स और मरी हिल्स ही दोनों ये आ रही हैं। रूफ टॉप बारबेक्यू रिजॉर्ट में इसको कहूँगा। अब रिजॉर्ट क्यों कहूँगा कि भाई पूरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे टेबल रख दिया जाए, ऊपर छोटी सी कनॉपी बना दी, रेस्टोरेंट है, इसको आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। बैक साइड से सीढ़ी दें, आप बिलीव करें कि अगर ऐसा ये बना हो और मुझे पता चले कि ये स्पेस बैठने की है, तो मैं पे करके यहाँ पे आके डिनर अपनी फैमिली के साथ करूँ। इतनी अच्छी जगह है। क्यों? कैमरामैन करीब आए ना यार। ग्रीन एरिया पूरे नीचे नज़र आ रहा है, बैक साइड पे ग्रीन एरिया, और इस जगह का टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि रेस्ट ऑफ द पिंडी इस्लामाबाद से ड्रॉप होता है 3 से 4 डिग्री, ये समझे कि आधे मरी के रास्ते में आ गया है। तो यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, और इस जगह को आप रूफ टॉप कनॉपी रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं। अगेन बारबेक्यू की हमारे पास शेल्फ यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी आप बारबेक्यू करें रज के तगड़े तरीके से, ठीक है। सिटिंग स्पेस, सर्वेंट क्वार्टर इस वक्त लॉक हुआ हुआ है। सर्वेंट क्वार्टर यार पता नहीं सब घरों में जाओ तो लॉक क्यों होते हैं, ऐसा क्या यहाँ पे अंदर एक्टिविटी हो रही होती है कि लॉक होते हैं। टाइल्स, आर्टिफिशियल ग्रासिंग का यहाँ पे काम हुआ हुआ है। सो करते हैं जी आज की वीडियो कंक्लूड यहीं पे। सांस भी चढ़ गया, गर्मी भी लग रही है, थोड़ा सा आपका भाई बूढ़ा भी होना शुरू हो गया है, तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कोशिश की है कि हर चीज़ को डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, उसके अंदर वो पंजाबी में कहते हैं ना विच वड़ के, ठीक है, घुस के बताने की कोशिश की है। और इस सारे दौरान चीज़ों के दौरान अगर किसी की मेरी बात से दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए पहले से माजूद हूँ। आप लोगों ने इस तरह के घर की अपनी वीडियो के लिए हमें इन्वाइट करना है, आप लोगों ने इस तरह के घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग करवानी है, तो हमारी टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे मिलने के लिए ये लोग गिला करते हैं कि सद भाई आपसे मुलाकात कब हो सकती है। फ्राइडे और सैटरडे को अपना घर .pk के मेन हेड ऑफिस में मैं मौजूद होता हूँ। आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट लें और मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज असद अली साइनिंग ऑफ, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीज़ लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी का घर और छत नसीबत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।